तो दोस्तों आज हम मार्केट में देख रहे हैं कि कल जो छोटी छोटी एजुकेशनल कंपनीज या एजुकेशनल वेबसाइट्स आई थी, आज वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई है। तो हर कोई चाहता है कि मेरी भी एक एजुकेशनल वेबसाइट हो या मेरी भी एक एजुकेशनल कंपनी हो। पर हम सोचते हैं कि अगर एक एजुकेशनल वेबसाइट शुरू करनी है तो हमें कोडिंग आनी चाहिए। पर दोस्तों एक्चुअल अगर बताया जाए तो इसके लिए कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आप ये एक ट्यूटोरियल देख के अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। पर हाँ, एक बात है, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको ये पूरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा था कि ये 100% फ्री वेबसाइट होने वाली है। हाँ, ये 100% फ्री वेबसाइट होने वाली है। यहाँ पे हम जो प्लगइन यूज़ करेंगे, जो थीम यूज़ करेंगे वो 100% फ्री है। इनके लिए आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और उसी के साथ हम यहाँ पे जो होस्टिंग और डोमेन भी यूज़ करने वाले हैं वो फ्री वाले यूज़ करने वाले हैं। उसके भी लिंक मैं आपको फ्री होस्टिंग और डोमेन के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर जब भी आपके यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि ट्रैफिक बढ़ने के बाद भी आप फ्री वाले होस्टिंग यूज़ करें। आपको एक पेड होस्टिंग लेनी है, और एक अच्छा सा डोमेन अगर आपको फ्री में चाहिए तो मैंने आपको एक पेड वाली होस्टिंग की नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से अगर आप होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको उसके साथ डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको होस्टिंग लेना है और उसके ऊपर कूपन चाहिए या फिर एकदम सस्ता 75-78 रुपीज़ में अगर अच्छा सा डोमेन चाहिए तो आप ये वेबसाइट offertea.in यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी होस्टिंग के कूपन कोड मिल जाएंगे, और उनके जो अच्छे प्लान है जिसमें आप 75-70 रुपीज़ में जो डोमेन खरीद सकते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे शो कूपन कोड पे क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी और कूपन कोड भी कॉपी हो जाएगा। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हाँ, अगर आपको ये पूरे के पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे ब्लॉग की लिंक दी हुई है, जो मेरे tlearner.com पे एक ब्लॉग डाला है इसके रिगार्डिंग, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वहाँ से आप पढ़ के भी पूरा एक कोर्स मतलब पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे मेरे tlearner.com पे के ब्लॉग पे जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा, जो आपको इधर उधर ढूंढेंगे तो उससे अच्छा है वहाँ पे जाके आप फ्री में वो मटेरियल ले सकते हैं। जैसे कुछ कोड्स मिलेंगे जो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह क्रिएट करने में आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो चूज़ करना पड़ेगी अच्छी होस्टिंग और एक अच्छा डोमेन। अच्छी होस्टिंग का मतलब है आपको, क्योंकि पहली बात है कि अगर ये एजुकेशनल वेबसाइट्स है, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, आपके आंसर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, इस वजह से इसमें कैशे प्लगइन्स काम नहीं करते। मतलब जो भी वेबसाइट फास्ट करने के प्लगइन्स होते हैं वो इन जैसे वेबसाइट्स में काम नहीं करते। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको लेनी है एक बेस्ट होस्टिंग। उसके बाद होस्टिंग जब लेंगे आप, तभी उसके साथ एक डोमेन फ्री का ऑप्शन मिलेगा आपको उसके साथ, या एक बाहर से डोमेन लेना पड़ेगा। और ये दोनों होस्टिंग और डोमेन हो गया कि होगा बस सेटअप आपका। और एक अपने होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और फिर देखते हैं हम कि कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस पे एक एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट्स को ही LMS भी बोलते हैं। LMS का लॉन्ग फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो ये है अपनी, फिलहाल जब मैंने अभी यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो ये ऐसा दिख रहा है हमें, पर यहाँ पे हमें इसका कोई भी लेना देना नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं अपने एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल पे जाने के लिए अपने यहाँ पे वेबसाइट टाइप करनी है आपको। वेबसाइट का नाम टाइप करने के बाद उसके बाद स्लैश, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप WP एडमिन ऐसा टाइप करके सर्च करना है। इसके बाद आपके पास आपकी एडमिन पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे अपना एडमिन पैनल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है आपको। तो आपने आईडी और पासवर्ड डाल लिया, उसके बाद कीजिए लॉगिन। तो लीजिए अपना हो गया ये लॉगिन। तो अभी ये जो दिख रहा है आपको, जब लॉगिन किया आपको, अगर आपकी ये होस्टिंगर से ली हुई है तो आपको ये सभी ऐसा दिखेगा। अगर आपने कहीं और से ली है तो आपको अलग पैनल आएगा, मतलब पैनल यही आएगा, ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। पर चलिए इसका हमें कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन जो दिखा है यहाँ पे क्लिक करते हैं और इन्हें अनटिक करते हैं। WP फॉर्म रहने दीजिए क्योंकि ये काम का प्लगइन है। उसके बाद साइट हेल्थ स्टेटस, इसका कोई काम नहीं। चलो हमने सभी डिसेबल कर दिए सभी नोटिफिकेशन, और इसको स्क्रीन ऑप्शन को बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एक एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है तो हमें सबसे पहले लगेगा एक एजुकेशनल थीम और एजुकेशनल प्लगइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एजुकेशनल प्लगइन से। तो यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स, प्लगइन पे हवर करने के बाद इंस्टॉल प्लगइन आएगा और एक ऐड न्यू प्लगइन। चलो पहले इंस्टॉल प्लगइन पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा हमें कि हमारी होस्टिंग ने हमें कौन से प्लगइन्स दिए हुए हैं, ये सभी यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको क्या क्या प्लगइन दिए है आपकी होस्टिंग ने। अगर मेरी ये होस्टिंगर की होस्टिंग है, इस वजह से मुझे ये सारे प्लगइन दिख रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे हेलो डॉली प्लगइन दिखेगा, इसको सबसे पहले डिलीट मारिए क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद
ऑल इन वन WP माइग्रेट, इसका भी आपको कोई काम नहीं है। ये होता है एक जगह से दूसरी जगह पे वेबसाइट माइग्रेट करने के लिए, इसका भी आपको कोई काम नहीं। इसके बाद WP फॉर्म जो है वो वाला आपको मतलब ये यूज़फुल है। उसके बाद है लाइट स्पीड कैशे, ये आपको अगर LMS वेबसाइट है तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी चलिए देखते हैं, अगर सपोर्ट किया है इसने तो हम यूज़ करेंगे, नहीं तो आगे जाके डिलीट कर देंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ये करके आपको मतलब आपकी वेबसाइट का स्पीड बढ़ता है। उसके बाद है अकिस्मत एंटी स्पैम, एंटी स्पैम वाला है ये, तो इसके क्या है, इसको आपको खरीदना पड़ता है। फ्री प्लान्स भी है पर वो उतने इफेक्टिव नहीं, इस वजह से इसे भी हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे डिलीट पे गए और यहाँ पे डिलीट कर दिया। अगर आपका ये इंस्टॉल प्लगइन है इसको आप डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पे डीएक्टिवेट करके आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं अपना LMS प्लगइन। तो LMS प्लगइन हम जो यूज़ करने वाले हैं ट्यूटर LMS। तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे गए, यहाँ पे सर्च करेंगे हम ट्यूटर LMS। जैसे हमने ट्यूटर LMS उसमें प्रिंट किया मतलब टाइप किया, एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने ये प्लगइन आ जाएगा। इसे इंस्टॉल कर देते हैं। चलिए इसको इंस्टॉल हो गया ये। अभी यहाँ पे आपके पास जो भी मतलब कस्टमर्स के जो या यूज़र के आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे वो कांटेक्ट फॉर्म भरेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमें WP फॉर्म ये होस्टिंग ने खुद प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आपको एक का फ्री वाला जो प्लगइन है उसको, चलिए उससे पहले ये एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट के बटन दबाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो इसे चलते चलिए देखते हैं क्या क्या बताता है। अभी जब एक्टिवेट किया हमने तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया अजय टी, क्योंकि मैंने ये मतलब आपको सिखाने के लिए ये वेबसाइट बनाई है, इसके लिए उस पर नाम सिर्फ अजय टी डाला है। चलिए ये देखिए, अभी ये पूछेगा आप ये वेबसाइट किसके लिए बनाना चाहते हैं, सिर्फ खुद के लिए या और भी लोगों को भी इसका एक्सेस देना चाहते हैं। तो क्योंकि हमें अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके सिंगल के लिए है तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं, पर ये जो वेबसाइट मैं जो बनाने जा रहा हूँ यूडेमी जैसी बनाने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं मार्केट प्लेस करूँगा। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आपको ये कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सेटिंग्स, तो आपको ये सेटिंग दिखिए, इसे सभी के सभी सेटिंग्स को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके सभी प्लेयर एक्टिवेट हो जाएंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो सभी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है आपकी, ये पहले से एक्टिवेट है, ये इसी पे रखिए। मतलब एक पेज पे आपके एक पेज के एक रो में आपको कितने कोर्स दिखने चाहिए, और उसके बाद एक जो पेज है पूरा उस पर टोटल कितने लाइन्स या कितने पेजेस एक कोर्स दिखने चाहिए। तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे 21, जिससे कि 7 रोज आपकी दिख जाएगी। पर अगर आप इतने सारे कोर्स जब डालेंगे ये तब के लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो ये जो उसके बाद आता है टाइम लिमिट, नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट के बाद हमें आया टाइम लिमिट। भाई ये टाइम लिमिट मतलब हर क्विज के लिए आप कितना टाइम देना चाहते हैं। अभी ये क्विज जब हम सेट करेंगे तब भी सेट कर सकते हैं, अभी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे ऐसे रहने दीजिए 0 पे। तो ये जो पूरी की पूरी सेटिंग्स है, चलो आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। मतलब क्या होता है, ये सेटिंग हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और आगे जाके भी हमें फिर से ये सेटिंग करनी है जब हम कोर्स बनाएंगे। तो चलिए शॉर्टकट में फास्ट में सेटिंग कर देता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट, न्यू साइन अप अर्निंग ऑन, प्रोफाइल पे रिव्यू दिखाना है आपका, मतलब जो टीचर है लेक्चरर है उसके रिव्यू दिखाना है तो यहाँ पे ऑन कीजिए। उसके बाद शो कंप्लीट कोर्स दिखाना है, मतलब किसी ने कोर्स बाय नहीं किया फिर भी कंप्लीट कोर्स दिखाना है तो ऑन कीजिए, नहीं तो ऑफ कीजिए। तो यहाँ पे ऑन भी किया आपने या ऑफ भी किया, तो पेड कोर्स है तो ऑफ ही रखिए। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद आपके ऑप्शन आते हैं, पेमेंट वगैरह के ऑप्शन आते हैं। उसके बाद गेस्ट चेकआउट, अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया हुआ है फिर भी आपको उसको चेकआउट की परमिशन देनी है या नहीं देनी है, तो ठीक है दे सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है आपके यहाँ पे लॉगिन करने वालों का तो आप इसे ऑफ रखिए। अभी जो इंस्ट्रक्टर आपके साइट पे जो जैसे आप यूडेमी पे लॉगिन करके अपने कोर्स बेचते हैं, वैसे कोई इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आके अगर लॉगिन करेगा तो आप उसे कितने % देने चाहते हैं, मतलब अपना उसको कितने % इंस्ट्रक्टर को देना चाहते हैं और अपने % कितने रखने चाहते हैं। यह इंस्ट्रक्टर का % यह है आपका %, तो ये ठीक है 20% ठीक है। जो भी आपको इंस्ट्रक्टर जो लॉगिन करेगा आपको उसे कैसे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप, तो बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या ई चेक, आपका जो भी मतलब जो आपके लिए ठीक रहेगा वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट न्यू कोर्स, चलो आ गए हम क्रिएट न्यू कोर्स पे। तो इसका हम अभी क्रिएट न्यू कोर्स पे क्लिक किया पर क्रिएट न्यू कोर्स नहीं करेंगे, तो ये नहीं करना है हमें, ये बाद में करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, अभी हमें इंस्टॉल करना है हमारा थीम। तो थीम के लिए जाएंगे हम अपीयरेंस में जाने के बाद थीम्स, यहाँ पे आपको 3 डिफ़ॉल्ट थीम मिल जाएंगे। ये फर्स्ट वाला जो है 2020 इसे रहने दीजिए, बाकी के थीम डिलीट कर दीजिए।
अगर ये थीम आपकी वेबसाइट पे सेव रहेगी तो इससे आपकी वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ लोड बढ़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड थीम, ऐड न्यू। यहाँ पे सर्च कीजिए एजुकेशन LMS। ये हमारा जो फर्स्ट वाला थीम दिखा रहा है उसे हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये थीम जो है कम्प्लीटली फ्री थीम है, मैक्सिमम इसमें पूरा फ्री हो जाएगा। उसके बाद इसे एक्टिवेट कर दीजिए। अब जब हमने ये थीम इंस्टॉल कर लिया है तो इसके बाद हमें बता रहा है कि ये जो कुछ प्लगइन्स है ये इस थीम को चलाने के लिए लगेंगे, तो इन्हें एक एक सिलेक्ट करने से अच्छा है कि यहाँ पे बिगिन इंस्टॉल प्लगइन कर देते हैं। क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी ये सभी प्लगइन्स की, सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो लर्न प्रेस दिखा रहा है आपको, इसे नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये वर्डप्रेस का थीम है, मतलब ये वर्डप्रेस का प्लगइन है जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल सिस्टम, पर हमने यहाँ पे ट्यूटर LMS यूज़ किया है। ये लर्न प्रेस जो है इसके प्रॉब्लम ऐसे है कि ये जो मतलब कोर्स है बहुत स्लो लोड करता है और बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, एक जैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे बल्क एक्शन पे इंस्टॉल कीजिए और अप्लाई। यहाँ पे एक एक करके सभी प्लगइन आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो चलिए तब तक ये वीडियो मैं स्किप करता हूँ ताकि पूरे के पूरे प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारे सभी के सभी तीनों प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। तो चलिए हम जाते हैं अभी यहाँ पे थीम्स पे, क्योंकि अभी ये जो थीम है अभी हमारी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम डालते हैं या यहाँ पे क्लिक करके विजिट साइट करके राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब करके भी हमारे वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिंपल दिख रहा है पूरा, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। तो ये हमें सभी चेंज करना है, ये क्योंकि लुक जो पुराना थीम है उसका जो भी है वही दिख रहा है, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। तो चलिए हम इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका डाटा, मतलब ये जो भी है ये जैसा भी है पूरा का पूरा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंस्टॉल प्लगइन पे। जब हम इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किए हुए प्लगइन इसे सभी को सिलेक्ट करना है। ये जो लर्न प्रेस आया यहाँ पे ये हमें इंस्टॉल नहीं करना था, फिर भी आ गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये क्लैश करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। एक एलिमेंटर है, उसके बाद वन क्लिक डेमो इम्पोर्टर, यहाँ पे एक्टिवेट और अप्लाई। तो चलो दोस्तों देखते हैं अभी यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो गया। जो वन क्लिक डेमो इम्पोर्टर ये जो है ये हमें डेमो इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए अभी जाते हैं हम फिर से अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा डेमो डाटा वाला ऑप्शन या इंपोर्ट डेमो डाटा वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हमारे पास ये वाली विंडो खुल गई है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इंपोर्ट डेमो डाटा पे। तो जब हम यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये वेबसाइट है ऐसी वाली, तो ये पूरी चेंज हो जाएगी, आपको दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये इंपोर्टिंग हो रहा है, ये होने तक मैं आपको ये वीडियो स्किप करता हूँ। तो चलिए हमारा डेमो इंपोर्ट कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ एरर आ गया, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमो इंपोर्ट हो गया हमारा मैक्सिमम। तो कुछ थोड़े बहुत हमें चेंज करने पड़ेंगे, पर जब आप करेंगे तो आपके इसमें एरर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद चलिए जनरल सेटिंग में जाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साइट के डिटेल्स हमें लिखनी है, यहाँ पे अपने आप आ गए हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वर्डप्रेस जो भी साइट बनाने वाले एजुकेशनल उसकी जो टैगलाइन है यहाँ पे लिखनी है। तो चले हम लिखते हैं एजुकेशनल, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये आपका URL वगैरह आ गया है सभी। अगर आपके पास अगर आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट डाला है तो यहाँ पे आप HTTP यस कर दीजिए दोनों जगह पे। अगर नहीं डाला है तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद चलिए नीचे जाते हैं और सेटिंग सेव कर दीजिए। ये जनरल सेटिंग हो गई आपकी सेव। उसके बाद राइटिंग में आपको जो कैटेगरी देनी है वो स्टैंडर्ड जो कैटेगरी रहती है वो अनकैटेगराइज ही रहती है। उसके बाद ये सभी सेटिंग बराबर है। यहाँ पे अगर आपको आपके जो भी पोस्ट करेंगे आप, वो अगर आपको ये वेबसाइट विदाउट वेबसाइट ओपन किए आपको डायरेक्ट मेल से डालने हैं तो यहाँ पे वो सेटिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाते हैं रीडिंग में। रीडिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आपका होम पेज जो है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आपको होम पेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टैटिक पेज। तो स्टैटिक पेज में जाने के बाद यहाँ पे होम पेज पे सिलेक्ट करना है होम वाला पेज, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट पेज सिलेक्ट करना है। पोस्ट पेज में सिलेक्ट करना है आपका ब्लॉग। अभी ये जो पेजेस है, क्योंकि हमने जो थीम पहले इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जो है अपनी डेमो भी इंपोर्ट कर लिया और अपना प्लगइन भी इंपोर्ट कर लिया, मतलब डाउनलोड कर लिया।
उसके वजह से सभी के सभी पेजेस अपने आप सेट हो गए, वरना आपको एक एक पेज क्रिएट करना पड़ता था। चलिए उसके बाद जाते हैं आगे, ये सेव सेटिंग। इसके बाद हमें जाना है परमालिंक पे। परमालिंक में जाने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है। पोस्ट नेम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव, तो ये आपका पोस्ट नेम से सेव हो गया। तो चलिए हम जाते हैं अभी फिर से अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जाके हमें करना है मेनू पे क्लिक, क्योंकि हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हेडर और फुटर के मेनू। अभी क्योंकि हम ट्यूटर LMS यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे हेडर में और फुटर में कुछ अलग मेनू रहेंगे, जो भी प्री इंस्टॉल वेबसाइट है उससे थोड़े अलग रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम मेन मेनू या हेडर मेनू। अभी यहाँ पे सबसे नीचे जाके हम इसे प्राइमरी पे क्लिक कीजिए। प्राइमरी पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी मेनू की सेटिंग। तो ये जो पहले वाले जो मेनू है, इससे कुछ मेनू हमें डिलीट करने हैं, जैसे ये वाला रिमूव, अबाउट अस वगैरह ये जो है अभी हम ये सभी के सभी फुटर में डालेंगे, क्योंकि इनका हेडर में उतना काम नहीं है। आवर कोर्सेस रहने दीजिए। उसके बाद ये ब्लॉग भी रहने दीजिए। कॉन्टैक्ट अस ये भी हम फुटर में डालेंगे। ये शॉप वाला जो मेनू है ये आया है हमारा, इसे रखिए या ना रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ से हम पर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आपको हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, और मतलब एक दो मेनू हमें और लेने पड़ेंगे। वो है एक इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन और एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इन पे क्लिक कीजिए और ऐड मेनू कीजिए। तो चलिए हमारा ये मेन मेनू कंप्लीट हो गया, सेव मेन मेनू। उसके बाद हमें फुटर मेनू करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और फुटर सिलेक्ट। इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे नीचे जाके फुटर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए ये सभी रहने दीजिए। इसके बाद एक अबाउट अस लेंगे हम, चाहे तो माय अकाउंट वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि ये WooCommerce वाले ऑप्शंस है, इन्हें भी ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेंगे एक अबाउट अस, ठीक है। ऐड मेनू और भी जो भी आपको लेने हैं वो सभी ऑप्शन आप ले सकते हैं, और ये सभी के सभी फुटर में आएंगे। इसके लिए आपके टॉप मेनू पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और सेव मेनू, तो यहाँ पे आ गया आपको कि फुटर हैज़ बीन अब सेव अपडेटेड। फुटर अपडेट हो गया, दोनों मेनू हमारे अपडेट हो गए। तो चलिए हम जाते हैं वेबसाइट पर। देखिए हमारी वेबसाइट अभी पूरी तरह से चेंज हो गई है। इसे एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। मैंने इसको पहले एक बार रिफ्रेश किया था, इस वजह से आपको ये मतलब कुछ बनी हुई दिख रही है। अगर आपने इसे पहले रिफ्रेश नहीं किया तो आपको वैसे की वैसे दिखेगी जैसे पहले दिख रही थी। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, हमने इसमें से कुछ भी नहीं डाला, ये सभी अपने आप ले लिया इसने। पर ये कुछ चीज़ें हमारे काम की है, कुछ नहीं है, इन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो पिक्चर है, चलो इसे रहने दीजिए कुछ दिन, मतलब अभी इसको चेंज करने की हमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा वेबसाइट बन गई है। तो अभी हम इसे एडिट करते हैं। सबसे पहले कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ये परमिशन पूछेगा, ठीक है, गो एडिट करिए। ये आपके सामने एलिमेंटर में आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। एलिमेंटर जो है ये आपका पेज बिल्डर है, इसमें आप जैसा चाहिए वैसा पेज बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है। ये आपकी वेबसाइट का तो अपने आप आ गया, एजुकेशनल वेबसाइट है जो हमने लिखा था वो भी आ गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक गेट स्टार्टेड है, सभी जैसा का वैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अभी नीचे जाएंगे हम। यहाँ पे जो है आपके जो नंबर है, आपको कितना नंबर डालना है, फॉरेन फॉलोअर्स कितने आपके अगर हो तो डालिए, नहीं हो तो इसे डिलीट कीजिए। इसकी जगह हम दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि सभी का सभी आपको ये राइट में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये नंबर देखिए, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, इसे आप चेंज कर सकते हैं जितना चाहिए उतना, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग कहाँ से शुरू करनी है आपको, वो स्टार्टिंग नंबर है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे 1000 देता हूँ, ये 1000 से शुरू होगा अभी, जब भी होगा तब से। तो यहाँ पे जो फोटो है, अभी यहाँ पे फॉरेन फॉलोअर लिखा है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे हमारे कोर्सेज लिखते हैं। यहाँ पे कोर्सेस, तो हमारे पास इतने कोर्सेस है, इसका ऐसा मतलब होता है। तो चलिए इसके बाद लेते हैं हम, चलिए ये पिक्चर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये पिक्चर कैसे चेंज करनी है, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे जो भी आपको आइकॉन चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हम बुक सिलेक्ट करते हैं, एड्रेस बुक, मतलब वहाँ पे आपको वो नहीं डालना है, आपको यहाँ पे ये बुक डालना है।
मतलब कितने कोर्सेज है कोर्स शो करने के लिए हम बुक दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बुक सिलेक्ट कर लिया हमने और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सभी आप वैसे ही चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये बाय थीम है, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने जो हमने थीम डाउनलोड किया उसका वाला हमें ये पोस्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने को ये निकाल के, तो यहाँ पे हम इनरोल वाला डालेंगे कि जो भी स्टूडेंट इनरोल करेंगे उसके लिए यहाँ पे एक लिंक डालेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, हमारी ये वाली जो वेबसाइट है, या यहाँ पे भी जा सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो जैसे ये लिंक आ गई इसे कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे जो भी बाय थीम लिखा है यहाँ पे वहाँ पे एनरोल नाउ लिखेंगे, एनरोल नाउ। ठीक है, यहाँ पे अपडेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एनरोल नाउ आ गया, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट सीधे एनरोल मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम हमारे कोर्स का भी डायरेक्ट शॉर्टकट डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपकी हमारे पूरे के पूरे पेज जैसे चाहिए हमें वैसे मिल गए हैं। तो अभी इन्हें एडिट करते हैं हम। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, एनरोल नाउ तक एडिट कर लिया है। इसके बाद हमें जो भी आपको डालना है यहाँ पे, जैसे आपको अगर फ़ोटो चेंज करनी है यहाँ की, तो यहाँ पे सीधे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो डालनी है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी से कोई चूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में आपको जो इनबिल्ट फ़ोटो है वो सभी के सभी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मुझे तो अभी आपके लिए डेमो वेबसाइट बना रहा हूँ, इसलिए हमें कोई भी फ़ोटो चेंज नहीं करनी है। तो इसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे आइकॉन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं आप लॉजिकल आइडिया वगैरह, मतलब हम क्या प्रोवाइड कर ले। यहाँ पे व्हाट वी यू लर्न यहाँ पे वो दिखाया है सभी के सभी। अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है आपकी, आप जो भी ब्लॉग वगैरह डालते हैं वो सभी यहाँ पे दिखेगी। जो हमने ब्लॉग पेज पोस्ट पेज क्रिएट किया था वो वाले ब्लॉग यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पार्टनर, मतलब आपने जिन जिन कंपनी से टाइप किया है वो सभी के सभी यहाँ पे दिखाएंगे। अगर इन्हें भी आपको एडिट करना है तो जस्ट इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने वो सभी आ जाएगा। सभी आप जब चाहे जैसा चाहे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आपका ये हो गया होम पेज। अभी होम पेज में हमें कुछ और सेटिंग करनी है, जैसे ये जो है आपका नाम वगैरह जो है वो हमें चेंज करना है, आपका एड्रेस वगैरह। तो चलिए इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अभी अपने डैशबोर्ड पे। तो चलिए आपको समझ गया होगा कि ये सेटिंग कैसे चेंज करनी है। तो चलिए जाते हैं हम डैशबोर्ड पे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अलग नंबर है, यहाँ पे लॉग आउट वगैरह ये सभी चेंज करना है हमें। तो चलिए जाते हैं डैशबोर्ड में। आ गए हम डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हमें अपीयरेंस में जाके यहाँ पे विजिट्स में जाना है। तो विजिट्स में जब आ गए हम, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको ये स्लाइडर है और ये फुटर वगैरह सभी दिख रहा है। तो हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे हमें ये टॉप का चेंज करना है। यहाँ पे आपको हमें नाम वगैरह डालना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट में जाने के बाद यहाँ पे दिखा है कस्टम HTML। तो कस्टम HTML में जब गए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये वाला HTML का कोड दिखेगा। इसमें आपको नंबर दिखेगा, ये वाला नंबर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा था। इसको चेंज करके आपको अपना नंबर डालना है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी 2-3 नंबर डाल देता हूँ। 1 हो गया, समझो ये सभी के सभी नंबर आपको यहाँ पे वैसे ही डाल देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, ये वाला एड्रेस भी हमें चेंज करना है। तो ये वाला एड्रेस हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें यहाँ से ये एड्रेस चेंज करना है। यहाँ पे इंडिया का जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आई स्मॉल लिया है मैंने, इसे कैपिटल करता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव। तो चलिए जब हमने ये सेव किया तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे पहले 1 मिनट इसे कैंसिल करके हम इसे अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमने जो भी इसमें चेंजेस किए हैं ये सभी के सभी हमें पहले अपडेट करने पड़ेंगे। अपडेट कर दिए। जैसे अपडेट कर दिया, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है WP एडमिन से लेके यहाँ तक का, इसे सिलेक्ट कीजिए और बैक स्पेस दबा के आपको ये फिर से पेज रिफ्रेश कीजिए, एंटर दबा के। आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी के सभी अभी जो आपको वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था वो सभी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हमें अभी क्या चेंज करना है। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। वहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, इंडिया भी आ गया और इंडिया का स्पेलिंग
सभी आपका यहाँ पे आ गया। तो मतलब आपकी जो ओवरऑल वेबसाइट है वो अभी क्रिएट हो गई। आपको अभी सिर्फ डालना है आपका जो भी डिटेल्स है, आपके जो कोर्स है वो अभी डालने हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, कोर्स तो आप डालेंगे, उससे पहले एक ब्लॉग वाला स्पेस देखिए, ये ब्लॉग। ब्लॉग में इसमें क्या होता है, अगर आपको आपकी वेबसाइट रैंक करनी है, गूगल पे रैंक करनी है या कहीं पे भी रैंक करनी है, तो आपको ब्लॉग्स डालने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सभी आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं वो सभी रिटर्न में आपको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके मतलब डैशबोर्ड में जाके आप पोस्ट पे क्लिक कीजिए और ऐड न्यू। जैसे आप ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, यहाँ पे आपका एक पोस्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इनबिल्ट वाला जो एडिटर है उसे दिखा रहा है कि यहाँ पे आप उसमें ये कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए, गेट स्टार्ट। यहाँ पे आपको आपकी पोस्ट जो भी है उसे उसका टाइटल और यहाँ से आपको पोस्ट लिखना शुरू करना है। तो चलिए उसके बाद इसे पब्लिश करना है। आपको 2 बार पब्लिश पूछेगा, पब्लिश हो गया। आपको जब पेज भी क्रिएट करने हैं तो पेज भी ऐसे क्रिएट करने हैं, सिर्फ उसके लिए पेज पे जाना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मतलब अभी ये जो पोस्ट है वो भी पेज का भी दिखा था, उससे पहले पोस्ट पे ऑल पोस्ट करेंगे। ऑल पोस्ट पे जब आपने क्लिक किया तो आपको सभी के सभी पोस्ट दिखेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने जो पोस्ट क्रिएट की है वो भी दिखेगी। तो यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, क्योंकि ये जो पोस्ट है यहाँ पे मूव ट्रैश और अप्लाई, क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है ये सभी के इसमें एक जैसी आएगी, इस वजह से इसके वजह से आपके इस पर कॉपीराइट आ सकता है, या कॉपीराइट ना भी आए तो आपका जो प्लगैरिज्म है वो बढ़ सकता है। तो इस वजह से हमने उसे जो है वो डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि इन्हें इंस्टॉल कीजिए, पर हमें ये नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इसको डिसमिस दिस नोटिफिकेशन करेंगे, मतलब परमानेंटली ये डिसमिस हो गई। आपको मैक्सिमम चांस है कि ये नहीं आएगी। तो चलिए उसके बाद जाते हैं, मैंने आपको बता रहा था पेज। यहाँ पे पेज पे ऑल पेजेस कीजिए। यहाँ पे आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस है वो आपको सभी के सभी दिखेंगे। इसमें से एक भी पेज हमने क्रिएट नहीं किया, ये जब हमने प्लगइन डाउनलोड किया उसके बाद जो हमने थीम डाउनलोड किया उस वजह से अपने आप सभी के सभी प्लगइन्स आ गए। तो अभी यहाँ सभी के सभी पेजेस आ गए। तो अभी यहाँ पे हमें एक नया पेज अगर ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड न्यू करना है, या यहाँ पे भी आप ऐड न्यू कर सकते हैं। इस पे ऐड न्यू करने के बाद आपके सामने जैसे पोस्ट में ओपन हुआ था पेज वैसे पेज ओपन हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको इसको पेज का नाम देना है। तो पेज का नाम हम सिर्फ टेस्ट देते और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है और इसे पब्लिश करना है। पब्लिश हो गया, पब्लिश। तो अगर हमें इस पर कुछ करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको एलिमेंटर में एडिट करना है तो यहाँ पे एलिमेंटर में, अगर कुछ पेज बिल्ड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और हमें फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। इस वजह से हम वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड की। इसके लिए डैशबोर्ड पे जाने के लिए W पे क्लिक कीजिए। हमने W पे क्लिक करके हमें पेज वाले इसमें आ गए हम। तो चलिए हमारा ये पेज का सेटअप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है WP फॉर्म। अभी क्या होता है, अगर हम कहीं से भी अगर वेबसाइट बना रहे तो हमें कुछ लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे, हम सबको डायरेक्ट नंबर नहीं दे सकते। अभी हमने इसमें हमारा नंबर यहाँ पे लिखने का मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आप अपना नंबर लिख सकते हैं करके। तो पर हमें यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है हमारा जो यहाँ पे लिखा है वो, क्योंकि अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगर मुझे नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म से अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हम जाना है WP कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। मैं आपको इससे भी एक सजेस्ट, क्योंकि ये मुझे ये प्लगइन के साथ फ्री मिला इसलिए मैं ये यहाँ पे WP फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, पर ये पेड प्लगइन है, इसे आपको यूज़ नहीं करना है। हो सके तो आप WP फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इससे अच्छा होगा कि मैं आपको ये सिखाने से अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ही पूरा ट्यूटोरियल बता देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्लगइन्स पे, प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन नहीं, इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ पे पहले ही नंबर पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमारा आ गया है यहाँ पे।
तो आपको यहाँ पे सेटिंग में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मिल जाएगा। उसके लिए एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट करके आ गया है। ऐड न्यू, यहाँ पे आपको एक बना बनाया हुआ कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा। पर आपको एक इजीएस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने आपने जो ब्लॉग है, जो tlearner.com पे जो ब्लॉग है वहाँ पे दिया हुआ है, उसके सेटिंग, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। आप वहाँ पे जाके भी ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो यही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इससे बस नाम देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। उसके बाद इसको जो ईमेल वगैरह आपको सेटिंग करनी है वो यहाँ पे तो पहले से प्री डिफाइंड वाली सेटिंग हो रखी है। सिर्फ आपको जहाँ पे भेजनी है वो वाला भी, मतलब यहाँ से जहाँ पे जाएगा आपका मेल, वो भी यहाँ पे सेटिंग हो रखी है सभी के सभी। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई मैक्सिमम सेटिंग नहीं करनी है। इसके बाद इसे कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट मिलेगा, इसे कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेजेस पे क्लिक कीजिए, ऑल पेजेस, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब। ओपन इन न्यू टैब करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस पेज दिखेगा। कॉन्टैक्ट अस, अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक एडिट करने का डायरेक्ट और एडिट विथ एलिमेंटर। तो अभी हम जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आ गए, इस पे कीजिए एडिट। तो जब आप एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करता हूँ मैं, एडिट विथ एलिमेंटर। तो जब हमने एडिट विथ एलिमेंटर किया, हमारे सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे हमको, यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं, कॉन्टैक्टस वगैरह, और यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एक अपना, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म एडिट करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है, तो यहाँ पे करेंगे प्लस पे क्लिक। प्लस पे क्लिक करने के बाद फिर से ये प्लस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे 2 ब्लॉक लेने हैं। तो ये जो 2 ब्लॉक लिए, इसमें हम यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से प्लस पे, यहाँ पे क्लिक सर्च करना है आपको शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड किया, यहाँ पे इस शॉर्ट कोड को यहाँ पे आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ से जो कोड कॉपी किया था, ये जो कोड कॉपी किया था, इस कोड को यहाँ पे आपको डालना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को। इसको करना है अप्लाई। जैसे आपने इसको अप्लाई कर दिया, देखिए आपके सामने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म अपीयर हो गया। अभी जो भी कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, तो यहाँ पे जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, उससे कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वह यहाँ पे क्लिक करके आपका कॉन्टैक्ट, आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैप दिख रहा है, इसको मैप को भी हम एडिट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे सिर्फ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है एडिट बटन पे। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी लोकेशन है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं, वो आपका लोकेशन मैप पे आ जाएगा। तो चलिए, ये हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग। तो इसे हम अपडेट करके, चलिए आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म क्लियर हो गया। उसके बाद आपको एक और पेज डेवलप कर रहे हैं, उसे कहते, वो है अबाउट अस। तो यहाँ पे आपको अबाउट अस पेज दिख रहा है, यहाँ पे हमें करना है उसे ओपन इन न्यू टैब एंड एडिट। एडिट के बाद यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर। तो ये अबाउट अस पेज अपना ओपन हो गया है, एलिमेंटर में ओपन हो गया है। चलिए हम इसे एडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम तो सभी का सभी डाटा जो है वो पहले से ही आपको सभी डाल के मिला है, क्योंकि हमने डेमो इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका आवर मिशन है, यहाँ पे आवर मिशन में आपका मिशन लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी आपने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आपको आपका जो भी मिशन है वो लिखना है। यहाँ पे लर्न मोर, अगर ये वाला ही ब्लॉक आपने उधर डाला हुआ है तो यहाँ पे लर्न मोर पे आप लिंक उसकी डाल सकते हैं। उसके बाद ये सभी के सभी डाटा डालना है आपको, कितने लोगों के साथ आपका टाइप है, कितने साल से काम कर रहे हैं, आपको अवार्ड वगैरह कितने मिले हैं, कितने टीचर्स है, ये सभी डालना है। इसके बाद ये अबाउट अस वाले नोटिफिकेशन वगैरह, ये सभी आपको डालने के बाद यहाँ पे फिर से इसे अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ भी एडिट नहीं किया, इस वजह से अपडेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कर दिया क्लोज। तो चलिए, आपकी जो वेबसाइट है पूरी तरह से रेडी है। एक बार हम वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये आ गए हम अपनी वेबसाइट पे। अभी क्या प्रॉब्लम होगा, आप जब भी ये होम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हमें इसका एक सॉल्यूशन करना है, इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्योंकि ये जो थीम है
ये हमने डेमो इंपोर्ट किया है, इस वजह से उन्होंने कुछ अपनी सेटिंग्स करके रखी है कि हम उनके वेबसाइट पे कैसे जाएं। तो इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे और इसके बाद हमें जाना है अपीयरेंस पे। उसके बाद क्लिक करना है मेन्यू। मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको होम दिख रहा है। होम पे यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद इसे कर देते हैं हम रिमूव। ठीक है, ये होम को हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद ये फ्रंट पेज होम जो दिख रहा है आपको, फ्रंट पेज होम एलिमेंटर, इसे सिलेक्ट कीजिए और ऐड मेन्यू कीजिए। अब इसको ऐड मेन्यू करने के बाद सेव मेन्यू। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे मेन मेन्यू करना है क्लिक और इसे भी सिलेक्ट करना है क्योंकि पहले फुटर में सिलेक्ट था। उसके बाद यहाँ पे कस्टम लिंक दिख रहा है आपको, इसे भी रिमूव करना है। यहाँ पे व्यू ऑल, होम पेज, फ्रंट पेज और ऐड मेन्यू, और इसे भी कीजिए सेव। इसको सेव करने के बाद अभी आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। तो इसे एक बार करते हैं हम रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड आ गया, पहले नहीं आता था रेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन है। कोई भी आपके वेबसाइट पे आके खुद पढ़ाना चाहेगा तो वो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके खुद आपके वेबसाइट पे आके पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्हें ये एक यहाँ पे फॉर्म दिखेगा, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्म नहीं दिखेगा। इसके लिए यहाँ पे URL क्लिक करके कॉपी करके मैं आपको एक इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इनकॉग्निटो में आ गए हम। यहाँ पे अपना URL पुट करके सर्च कीजिए एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा इंस्ट्रक्टर, उसे सिखाने की या पढ़ाने की कोई इच्छा होगी तो यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो आपके यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकता है। तो ये हो गया दोनों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये लॉगिन वाली बटन है, तो ये लॉगिन वाली जो बटन है इसमें भी एक झोल है कि इन्होंने यहाँ पे भी अपना वाला URL डाल के रखा है। ये लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया। ये देखिए, ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा जो भी वेबसाइट थी lms.offers.in, तो ये यहाँ पे वो नहीं दिख रही, यहाँ पे दूसरा ही दिख रहा है, डेमो वगैरह करके। तो ये भी हमें चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मेरा नेट स्लो है। तो यहाँ पे जाएंगे, वो वाली सेटिंग भी हमें करनी है। उसके पहले हम जाएंगे अभी सबसे पहले और क्लिक करेंगे होम पे, क्योंकि अभी हमने होम की सेटिंग चेंज कर दी है। तो यहाँ पे आएंगे, होम पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे आपको कस्टमाइज ऑप्शन दिखेगा। कस्टमाइज ओपन होने तक यहाँ पे फिर से हम अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन करेंगे, जो भी हमारी वेबसाइट का डोमेन है। अब यहाँ पे आपका ये थीम एडिटर ओपन हो गया। अभी थीम एडिटर ओपन हो गया। हमें एडिट क्या करना है कि हम यहाँ पे जब जाते थे लॉगिन में तो हमें प्रॉब्लम देता था कि वो हम डेमो वाले वेबसाइट में चले जाते थे। इसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे राइट क्लिक कीजिए और कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए। कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद हम जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे थीम ऑप्टिमाइजेशन पे, थीम ऑप्शंस पे। थीम ऑप्शंस पे जब क्लिक किया, यहाँ पे आपको मेन्यू स्लाइडर, अभी फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अपने आप जब हमने डेमो इंपोर्ट किया सभी सेटिंग हो गई है। तो यहाँ पे करेंगे हेडर टॉप बार। हेडर टॉप बार में आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड हेडर टॉप बार नहीं करना है, हाइड लॉगिन टॉप बार भी नहीं करना है, हाइड रजिस्ट्रेशन टॉप बार भी नहीं, इससे किसी को भी हाइड नहीं करना है। यहाँ पे जो लॉगिन वाला दिख रहा है आपको, लॉगिन पेज URL, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, यहाँ पे लॉगिन वाला को भी अभी फ़िलहाल कुछ मत कीजिए। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन वाला URL जो है, जो हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जो कॉपी किया है, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो URL हमने यहाँ पे कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद है लॉगिन पेज। अभी जो हम ट्यूटर LMS यूज़ कर रहे हैं, या इसके लिए यहाँ पे लॉगिन वाला आपको पर्सनली मतलब कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके लिए हम जाएंगे अभी मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद हमें जाना है डैशबोर्ड में। जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे मेन्यूज़ पे। जब आपने मेन्यूज़ पे क्लिक किया, उसके बाद आएंगे व्यू ऑल करके। व्यू ऑल में आपको एक डैशबोर्ड करके पेज मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड करने के बाद यहाँ पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले चेक कीजिए कि मेन मेन्यू सिलेक्ट है करके। तो यहाँ पे डैशबोर्ड सिलेक्ट करके ऐड मेन्यू, उसके बाद सेव मेन्यू।
सेव मेन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड ऑप्शन दिखेगा, इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए। और यहाँ पे जब हम थीम कस्टमाइज़ कर रहे थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में, तो हमने कर दिया है। उसके बाद लॉगिन में यहाँ पे हमें डैशबोर्ड का यूआरएल डालना है, मतलब जब भी कोई डायरेक्ट लॉगिन करना जाएगा तो उसे रजिस्ट्रेशन वो अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए पब्लिश। तो चलिए हम देखते हैं अभी कि यहाँ पे अगर हम गए तो जो हमें इधर उधर डाइवर्ट कर रहा था वो अब क्या करता है। एक बार इसे रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पेज आ गया। यहाँ पे पहले तो हम जब होम पे क्लिक कर रहे थे तो हमें डेमो में लेके जा रहा था वो, तो यहाँ पे एक बार देखिए अभी कहाँ पे जाते हैं हम। यहाँ पे आ गए हम अपने ओरिजिनल इसमें। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे अगर जाएंगे हम, लॉगिन के राइट क्लिक करता है और रजिस्ट्रेशन पे भी राइट क्लिक करता हूँ करके नेक्स्ट इसमें ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें डैशबोर्ड वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछ रहा है क्योंकि हमने लॉगिन में डाला है। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी आ गए, मतलब हमारे वेबसाइट की टोटल सेटिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अभी इसे कर देता हूँ क्लोज। इसका भी हमें कोई काम नहीं, इसे भी कर देता हूँ क्लोज। अभी हमारा मेन वर्क शुरू होता है। यहाँ पे हमें ऐड करने हैं कोर्सेस। कोर्सेस में ऐड करने के लिए, कोर्सेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है डैशबोर्ड पे करके ट्यूटर एलएमएस करके कोर्सेस में आ गए हम। यहाँ पे करना है ऐड न्यू कोर्स। ऐड न्यू कोर्स में यहाँ पे जाने के बाद एक कोर्स का नाम देना है। मैं कुछ भी नाम देता हूँ एलएमएस करके। यहाँ पे हमें कोर्स का डाटा डालना है। आपको जो भी कोर्स के बारे में, कोर्स का एसईओ आपको जो करना है, उसके लिए आपको जो भी कीवर्ड्स वगैरह पेस्ट करने हैं वो सभी कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे 0 रहने दीजिए। 0 मतलब आप यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी कोर्स जो ऐड कर रहे हैं उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि जिससे आप रजिस्टर करेंगे। अभी जो मैंने इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन वाला पेज बताया आपको, वहाँ पे जो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद अगर कोर्स डालेगा तो उसे उसका नाम दिखेगा यहाँ पे, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ऐड न्यू टॉपिक, यहाँ पे हमें न्यू टॉपिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत से मेन्यू दिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें करना है ऐड न्यू टॉपिक। ऐड न्यू टॉपिक जब करेंगे हम तो यहाँ पे हमें देना है सबसे पहले टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम हम दे देते हैं कुछ भी, मतलब एक, चलिए मैं मेरा ही नाम दे देता हूँ, टॉपिक समरी एलएमएस और ऐड टॉपिक कर देते हैं। चलो हमने ऐड टॉपिक कर दिया। अभी टॉपिक के अंदर हमें डालने हैं लेसन। तो यहाँ पे लेसन पे क्लिक कीजिए। लेसन पे क्लिक करने के बाद लेसन का नाम दे सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ पे ड्राफ्ट लेसन दिया हुआ है तो चलिए ड्राफ्ट लेसन ही रखते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हमें अगर आपको लेसन के बारे में कुछ लिखना है वो वाले, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उसके साथ ही, क्योंकि हमने देखिए इनिशियल में जब हमने स्टार्टिंग किया था, हमने एलएमएस इंस्टॉल करने के टाइम को मैंने आपको बताया था यूट्यूब वगैरह के लिए प्लेयर है सबको ऑन करनी है, तो अभी वो प्लेयर ऑन हो गए हैं अपने इसमें। तो अभी कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने साइड में अपनी एक टैब ओपन कर ली है, इसमें मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ। तो चलिए हम जाते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो आपको नाम पता ही होगा, एक है tlearner.com और दूसरा है एक्सेल स्टडी। तो चलिए एक्सेल स्टडी को हम सर्च करते हैं। यहाँ पे एक्सेल स्टडी जब मैंने ओपन कर लिया है तो चलिए ये वाला वीडियो मैं कॉपी करता हूँ। इसके लिए राइट क्लिक कीजिए, कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपकी लिंक पेस्ट करनी है। लिंक पेस्ट करने के बाद कुछ ही सेकंड में ये वाला आपकी जो लिंक है ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो लिंक थी, जो मैंने लिंक डाली थी, वो अभी वीडियो में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे थंबनेल वगैरह सभी जैसा कि वैसा आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको अलग से वीडियो डालना है, मतलब यहाँ पे अगर आपने डिस्क्रिप्शन डाला है और आपको वीडियो अलग से डालना है, तो यहाँ पे आप प्लेयर सिलेक्ट करके वीडियो डाल सकते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वीडियो पूरा आ गया है। प्लेयर सिलेक्ट करके देखिए, अगर आपको एम्बेडेड करना है तो एम्बेडेड भी कर सकते हैं, एम्बेड भी कर सकते हैं आपके। तो यहाँ पे यूट्यूब अगर सिलेक्ट किया तो यूट्यूब के बाद यहाँ पे यूआरएल जो मैंने वहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे पुट करने की एक ऑप्शन दे देगा। और उसके साथ ही ये आपको प्ले कहाँ से प्ले करना है, कहाँ पे एंड करना है, वो भी आपको बता देगा। उसके बाद मैं ये अपडेट लेसन कर देता हूँ। अगर कोई भी कोर्स हो तो लेसन के साथ इसमें क्विज भी होती है, तो क्विज के लिए यहाँ पे आप क्विज पे क्लिक कर सकते हैं। क्विज पे क्लिक करने के बाद क्विज का जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे क्विज का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ टेस्ट क्विज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्विज का जो भी डिस्क्रिप्शन है आप लिख सकते हैं और इससे क्लिक कीजिए सेव और नेक्स्ट।
उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करने हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्योंकि हम एक फ्री प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक भी रुपये हमने मतलब स्पेंड नहीं किया, इस वजह से आपको यहाँ पे इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे। इतने ऑप्शंस में आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ओपन एंडेड, मतलब जो आपका स्टूडेंट है वो आंसर लिखेगा जो उसको लिखना है और आप यहाँ पे चेक करेंगे, और एक फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए हम सिंगल चॉइस सिलेक्ट करते हैं। तो सिंगल चॉइस जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, अगर आपको कंपलसरी आया क्वेश्चन बनाना है तो आंसर रिक्वायर्ड कीजिए, और यहाँ पे रेंडमाइज करना है मतलब शफल करने के क्वेश्चन तो ये ऑन कर दीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए कितने पॉइंट होंगे वो पॉइंट दे सकते हैं आप, और यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंट मतलब जो आपका जो भी स्टूडेंट है उससे पॉइंट दिखने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का कोई भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आंसर जो है आपका जो आंसर है मतलब जो आपको ऑप्शंस देने, 1 देने, 2 देने, 3 देने, 4 देने, 5 देने, वैसे कितने भी ऑप्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने एक ए ऑप्शन, मैं पहला ऑप्शन ऐसे ही लिख देता हूँ कुछ भी। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको एक इमेज चूज़ करनी है तो इमेज भी चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको क्या दिखाना है, ओनली टेक्स्ट दिखाना है, ओनली इमेज दिखानी है, टेक्स्ट और इमेज दोनों दिखाना है, क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिया है तो टेक्स्ट। ऐसे ही एक हो गया एक। तो अभी जो भी हमारा करेक्ट आंसर है उसे सिलेक्ट कीजिए और ये सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा भी क्वेश्चन डाल सकते हैं सेम वैसे ही। जब हमारे पूरे क्वेश्चन डालने हो गए तब यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें टाइम लिमिट देनी है। आपको जितनी भी टाइम लिमिट देनी है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी टाइम की लिमिट नहीं रखनी है तो यहाँ पे सीधे 0 डाल दीजिए। और उसके बाद क्या है, हाइड क्विज टाइमर। अगर आप टाइमिंग डाल ही नहीं रहे तो यहाँ पे टाइमर को हाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको ये जो क्वेश्चन रखना कैसे है, मतलब डिफ़ॉल्ट जो भी क्वेश्चन जैसे रहते हैं वैसे दिखाने हैं। उसके बाद रीट्राई मोड, अगर क्वेश्चन अगर स्टूडेंट से गलत हो जाता है तो आपको मतलब वो बोलेगा कि नहीं फिर से चेक कीजिए, ऐसे वाला आपको रखना है। या रिवर्स रिवील मोड, मतलब जैसे उसने रॉन्ग आंसर क्लिक किया तो आप दिखा देंगे कि नहीं ये रॉन्ग वाला है, ये वाला करेक्ट है। तो हम जो है कोर्स बनाना है इसलिए जो डिफ़ॉल्ट है वही रखेंगे। उसके बाद पासिंग ग्रेड और मैक्सिमम क्वेश्चन अलाउ। तो यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन की जो क्विज़ है, जितने आपने वहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं आपने यहाँ पे क्विज़ में जितने क्वेश्चन डाले हैं उतना यहाँ पे नंबर डाले अगर पूरे क्वेश्चन दिखाना है। या आपको उसमें से कुछ निकाल के ही 10, क्योंकि शफल ऑन किया है, बस 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन दिखाने हैं तो उतना आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तो वहाँ पे सिर्फ मतलब एक ही क्वेश्चन डाला, इस वजह से यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 भी डाला तो एक ही क्वेश्चन दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांस ऑप्शन। अभी ये अपने आप एडवांस ऑप्शन में नहीं जाएगा, आपको खुद जाना है। यहाँ पे अगर जो आपका क्विज का लेआउट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विज ऑटो स्टार्ट रखनी है आपको, जैसे ही मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्विज अपने आप शुरू हो जानी है, ऐसा रखना है। तो यहाँ पे क्विज ऑटो स्टार्ट रखिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन का लेआउट है, सिंगल क्वेश्चन दिखाना है आपको एट एक टाइम में, या क्वेश्चन पैगिनेशन मतलब हर पेज पे एक ही क्वेश्चन, या क्वेश्चन बिलो ईच अदर दिखाना है। तो यहाँ पे अगर आप पूरी टेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर नहीं रिवील कर रहे हैं तो क्वेश्चन बिलो ईच अदर दिखा सकते हैं। और ये रैंडमाइज तो फिर से यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे कर दीजिए सेव। अभी एक क्विज आपकी मतलब क्वेश्चन का क्विज सेव हो गई। क्विज सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे का ओपन हो गया, मतलब आपका ये डैशबोर्ड जो है कोर्स का वो आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं करना है, आप चाहे तो अनाउंसमेंट, टाइटल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि जो एक उतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये कोर्स अगर बेचना है तो गूगल पे लोग सर्च करेंगे तो उन्हें किस वर्ड से आने चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे टैग डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोर्स के लिए एक फीचर इमेज सर्च मतलब चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर इमेज पे जाइए, आपको अगर कोई इमेज अपलोड करनी है तो वो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो प्री बिल्ड इनबिल्ट इमेज है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया आपकी फीचर्ड इमेज सेव। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कोर्स को अगर कैटेगरी देनी है तो ऐड न्यू कैटेगरी कीजिए। कोर्स की कैटेगरी एक मैं टेस्ट करके दे देता हूँ, और यहाँ पे सब कैटेगरी अगर रखनी है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये यहाँ पे सेव कैटेगरी, ये कोर्स अपने आप उस कैटेगरी में चला जाएगा। तो अब कर देना है आपको पब्लिश। तो ये कोर्स आपका पब्लिश हो गया है। यहाँ पे आप जाके कोर्स देख सकते हैं, पर नहीं रुकिए, हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे। उससे पहले अगर आपको ये कोर्स बेचना है, सेल करना है, तो उसके लिए आपको एक अलग से सेटिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर कोई भी कोर्स बेचना है हमें तो कोर्स पे आने वाले के लिए एक मतलब फ्री वाला इंट्रो वीडियो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, फिर से वैसे ही यूट्यूब सिलेक्ट करना है, यूट्यूब सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका जो भी इंट्रो वीडियो है उसका एक
URL डाल देना है। मैंने उसी वीडियो का URL डाल दिया और इसे क्लोज कर दीजिए। ये हो गया अपने आप। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर कोर्स सेल करने हैं तो यहाँ पे अभी सेल की सेटिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे इसमें हमने WooCommerce ऐड नहीं किया है। अगर ये आपका फ्री वाला कोर्स अभी हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फ्री वाला कोर्स आपका बन गया है। अगर ये कोर्स अभी जो है आपके कोर्सेज पेज पे ये कोर्स सीधे दिखेगा, पर अगर आपको ये कोर्सेज पेज पे नहीं दिखाना है, ये वाला कोर्स आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे दिखाना है, तो आप यहाँ से आपका जो है शॉर्ट कोड यहाँ पे उस पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं कोर्सेज पे पेस्ट करूँगा तो ये अपने आप ही उस कोर्स पेज पे चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम वहाँ पे आया क्या। तो यहाँ पे हम अपनी जो ये लिंक है उसे सर्च करते हैं। जब हम यहाँ पे कोर्सेज पे आ गए, मतलब हमारे मेन पेज पे आ गए, होम पेज पे, तो यहाँ पे आवर कोर्सेज करके दिखेगा आपको पेज। यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ट्यूटर LMS की सेटिंग नहीं की है अभी तक। तो ये कोर्स तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जाना है हमें ट्यूटर LMS में। ट्यूटर LMS में जाने के बाद यहाँ पे करना है सेटिंग पे क्लिक। डैशबोर्ड पेज, डैशबोर्ड है, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है कोर्सेज पे। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है, यहाँ पे कोर्सेज वाला पेज सिलेक्ट करना है, आवर कोर्सेज पेज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कीजिए सेव सेटिंग। अभी यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे तो रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे जाके जैसे हमने रिफ्रेश किया, आपके सामने हमारा कोर्स आ गया है। अभी यहाँ पे देखिए ये फ्री वाला है, इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि हमने इस पर कॉस्ट वगैरह कुछ रखी नहीं, तो ये कोर्स जैसा का वैसा आ गया। यहाँ पे आप जब भी इनरोल कोर्स करिए, आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा, इनरोल नाउ। अभी क्योंकि हमने इसमें WooCommerce नहीं डाला है, इस वजह से ये फ्री वाला कोर्स दिखेगा आपको। अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा ड्राफ्ट लेसन, क्योंकि उसे हमने लेसन को कोई नाम नहीं दिया था। यहाँ पे हमारा वीडियो जैसा का वैसा प्ले हो जाएगा। ये हमने वहाँ पे लिंक नहीं डाली थी, जो नीचे हमने YouTube सिलेक्ट किया था वहाँ पे, वो हमें सिलेक्ट नहीं करना था, तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो चलिए वो वाला भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम ड्राफ्ट लेसन पे जाने के बाद यहाँ पे हमने YouTube सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट वीडियो सर्वर और अपडेट। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपका वो वाला वीडियो ब्लैक वाला चला जाएगा। तो ये कर दीजिए यहाँ से प्ले, ये आपका कोर्स का वीडियो प्ले हो जाएगा। उसके बाद है, जब जैसे ये कोर्स मतलब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, हम जाएंगे क्विज़ वाले ऑप्शन पे। क्विज़ पे आ गए, हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ पे है। क्विज़ जैसे कि वैसे आ गए, इसका आंसर सिलेक्ट कीजिए, सबमिट क्विज़ सबमिट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विज़ सबमिट हो गई यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपको एक क्विज़ दिख जाएगी यहाँ पे वैसे की वैसे। तो ठीक है, तो चलिए ये हो गया अपना कोर्स कंप्लीट। तो अभी अगर हमें एक कोर्स बेचना है, तो अगर कोर्स बेचना है तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा यहाँ पे WooCommerce वाला प्लगइन। हम जाएंगे अपीयरेंस, इंस्टॉल प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू में जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे WooCommerce। जैसे WooCommerce सर्च किया हमने, यहाँ पे हमें WooCommerce वाला प्लगइन दिख जाएगा। इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं। हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसे एक्टिवेट करते हैं। जैसे हम इसे एक्टिवेट करेंगे तो इसका WooCommerce का सेटअप आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया, इसे करिए यस प्लीज़। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डालनी है आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस। उसके बाद एड्रेस लाइन 2, कंट्री और रीजन। तो यहाँ पे आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है। मैं अपनी सिलेक्ट करता हूँ इंडिया में भी महाराष्ट्र। ये इंडिया महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद सिटी जो भी है आपकी, उसके बाद उसका पोस्टल कोड। सिटी कंपलसरी इसलिए यहाँ पे डालता हूँ मैं अमरावती डालने के बाद यहाँ पे मुझे डालना है पोस्टल कोड 444444। मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे चेक नहीं करना है क्योंकि आप खुद के लिए बना रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कंटिन्यू कीजिए सीधे। ये हमें नहीं चाहिए, कंटिन्यू। यहाँ पे आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम अदर एजुकेशनल एंड लर्निंग यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। एजुकेशन और लर्निंग पहले ऑप्शन नहीं था, यहाँ अभी आ गया, इस वजह से वो अभी आपके लिए ओपन हो गया। यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट और उसके बाद है डाउनलोडेबल, दोनों सिलेक्ट कीजिए। अगर आप सिलेक्ट करेंगे कुछ भी तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, पर ये दोनों फ्री है। उसके बाद
आप कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने चाहते हैं, 1000 के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप कहीं पे और भी सेल कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। यहाँ पे आपको ये वाले प्लगइन्स चाहिए, मतलब लेने हैं या नहीं, ये सिलेक्ट कीजिए। मुझे नहीं लेने हैं, मेलचिम्प हमें लेना है पर अभी यहाँ से नहीं लेंगे, या चलिए ठीक है यहाँ से ये नहीं लेंगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। थीम हमारा सिलेक्ट है, कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम, नो थैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स गो। अभी हमारा ये वो कॉमर्स का सेटअप कंप्लीट हो गया। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स में, ऐड न्यू। अभी हमने जो कोर्स बनाया था ये वाला अजय नाम से, अभी वही नाम हमें ये प्रोडक्ट को भी देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिंपल प्रोडक्ट वर्चुअल, उसके बाद डाउनलोडेबल भी सिलेक्ट, ठीक है। डाउनलोडेबल अगर सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे लिंक देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डाउनलोडेबल नहीं सिलेक्ट कर दे। उसके बाद उसकी रेगुलर प्राइस, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी बड़ी सी प्राइस दे सकते हैं। और उसके बाद सेलिंग प्राइस, यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस दे दीजिए, और बस ये हो गया आपका। और इसे कर दीजिए पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे कोर्सेस में। कोर्सेस में जाने के बाद ये जो हमारा कोर्स है इसे एडिट कीजिए। कोर्स का नाम हमने LMS दिया था, प्रोडक्ट का नाम हमने अजय दिया, प्रोडक्ट का नाम हमने दूसरा दे दिया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। उसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स में, ट्यूटर LMS की सेटिंग्स में। ट्यूटर LMS की सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे। मोनेटाइजेशन पे जाके हमें क्लिक करना है WooCommerce पे, और यहाँ पे सेव सेटिंग। सेव सेटिंग करने के बाद हमें जाना है कोर्स में, हमारे यहाँ पे कोर्सेस। कोर्सेस में जाने के बाद यहाँ पे एडिट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाली विंडो पहले नहीं थी, जब हमने मोनेटाइज किया ये वाली विंडो आ गई। तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट कीजिए। हमने वहाँ पे अजय नाम से प्रोडक्ट बनाया, उसे सिलेक्ट कीजिए, और ये पेज पे सिलेक्ट है, और इसे पब्लिश कीजिए। अब जब हमने ये प्रोडक्ट मतलब ये वाला पब्लिश कर दिया, तो अब जब भी हम यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आवर कोर्सेस पे। तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट अभी पेड हो गया है, इसकी प्राइस आ गई, जो हमने 100 रुपीज़ रखी थी वो वाली प्राइस आ गई। जब एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब हम ये प्रोडक्ट यहाँ से बाय करने जाते हैं, अपना कस्टमर जब भी बाय करने जाता है, तो जो WooCommerce का जो परचेस का जो फाइनल चेकआउट वाला जो लेआउट होता है, वो मतलब भद्दा सा लेआउट होता है, वो अच्छा नहीं रहता है। उसमें कोई भी अपना डाटा बराबर नहीं डाल सकता या परचेस नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक चाहिए अच्छा सा मतलब लेआउट। तो अच्छे से लेआउट के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे डैशबोर्ड पे, और इंस्टॉल करना पड़ेगा एक प्लगइन। तो प्लगइन कैसे ऐड करना है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऐड न्यू प्लगइन। चलो यहाँ से करते हैं ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन के बाद हमें वहाँ पे सर्च करना है कि वन पेज चेकआउट वाला प्लगइन। वन पेज चेकआउट वाला प्लगइन क्या करेगा, हमारा जो मल्टी लेवल जो चेकआउट की प्रोसेस है वो वन पेज पे ला के देगा। हम उसमें अपना कार्ट भी स्किप कर सकते हैं चाहे तो, मतलब वो कार्ट वाला ऑप्शन नहीं रखे तो भी स्किप भी कर सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो होगा वन पेज चेकआउट। तो दोस्तों वन पेज चेकआउट वाला लेआउट अपने सामने आ गया, पर मैंने ये पहले ही इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है हमें। तो इसके सेटिंग में फिर हमें जाना है, एक जब इंस्टॉल कर लेते हैं इसकी सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे सेटिंग में जब जाएंगे हम, सेटिंग में जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको इनबिल्ट जब आएगा तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम लेआउट रहेगा, तो यहाँ पे 2 कॉलम करना है। उसके बाद स्किप कार्ट, मतलब आपको अगर प्रोडक्ट जो ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट में जाना है या नहीं जाना है। तो अगर यहाँ पे यस किया तो कार्ट में नहीं जाएगा, सीधे चेकआउट पे जाएगा, नो किया तो कार्ट में जाएगा। मैंने यहाँ पे यस करके रखा है क्योंकि मुझे कार्ट में नहीं लेके जाना है उसे। और उसके बाद नॉन चेंजेबल क्वांटिटी, इसे भी आप इसे नो कर दीजिए, क्योंकि मतलब जब आपका कस्टमर वहाँ पे जाएगा उसे एक की जगह 2 प्रोडक्ट लेने हैं तो वहाँ से ले सकेगा। तो चलिए सेव चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका सेव चेंज हो गया। अभी एक हम क्या करते हैं, अभी एक जो है अपना डमी एक परचेस करके देखते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, WooCommerce में जाना है। WooCommerce में जाके सेटिंग में जाके यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करना है। पेमेंट्स पे जाके यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट करना है। तो ये यहाँ पे अगर आप सीधे यहाँ पे कर देंगे तो नहीं होगा, उसके बाद मैनेज करना पड़ेगा या सेटअप होगा, सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने ये भी पहले करके दिया है। सेटअप करके कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधा यहाँ पे एनेबल कैश ऑन डिलीवरी करना है और यहाँ पे क्लिक करके सेव चेंजेस करने हैं। अभी अपनी WooCommerce की सेटिंग हो गई। चलो एक डेमो परचेस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट करके।
यहाँ पे हमें नाम, नंबर, जो भी है सभी जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगा सभी डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक डमी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, पर हाँ आप यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही डालिए, तभी आपका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे अपना लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद चलिए हम एक डेमो परचेस करके देखते हैं। यहाँ पे आवर कोर्सेज पे जाएंगे। आवर कोर्सेज पे जाने के बाद हमें एक कोर्स दिखेगा, यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे। जैसे हमने इसे ऐड टू कार्ट किया तो इसे हम कार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे हम कार्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे रिडायरेक्ट किया है सीधे कार्ट से, तो रिडायरेक्ट करने की वजह से हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी आ गई है, क्योंकि मैंने 2 बार किया। यहाँ पे 1 करेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड डाटा डालेंगे, जो भी डाटा डालना है, मतलब नाम, सरनेम वगैरह सभी डालना पड़ेगा। तो इसके वजह से आपको जो है ओरिजिनल डाटा डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक फेक डाटा डालता हूँ, पर आपको वहाँ पे ओरिजिनल डालना पड़ेगा। और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। फिर हमें, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी किया है हमने, इस वजह से हम जाएंगे यहाँ पे WooCommerce में, क्योंकि यहाँ से हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये पेड ऑर्डर होता तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं दिखाता, ये डायरेक्ट ऑर्डर हो जाता, कैश हो जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 25 सेकंड पहले एक ऑर्डर आया है। इस पर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखेगा स्टेटस में। तो स्टेटस में करना है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड पे क्लिक करते यहाँ पे अपडेट कर देना है आपको। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट आ गया, अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गई। वैसे आप यहाँ पे जाएंगे कोर्सेस में, तो आपका कोर्स यहाँ पे बाय नाउ ऑप्शन चला जाएगा, या ऐड टू कार्ट चला जाएगा, और यहाँ पे स्टार्ट कोर्स करके ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट कोर्स करेंगे, आपका एक कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ड्राफ्ट लेसन है, इसमें हमने वीडियो डाला था। तो ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो जाएगी। क्विज भी हम देखते हैं। यहाँ से क्विज स्टार्ट हो जाएगी और आप यहाँ से क्विज छुड़ा सकते हैं। अगर कभी कभी हो सकता है कि आपकी ये प्रोसेस में क्विज स्टार्ट ना हो, या आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट ना हो, उस वजह से उसके लिए आप ये जो हमने प्लगइन रखा था सबसे पहले, कैशे वाला प्लगइन, कोई भी जो कैशे वाला प्लगइन आपने अगर इंस्टॉल किया है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कैशे वाला प्लगइन यहाँ पे कौन सा है हमारा, यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे। आपके पास W3 कैशे हो सकता है, या कोई भी रॉकेट हो सकता है, उसे यहाँ से डीएक्टिवेट कर दीजिए। आपका वहाँ पे कोर्स शुरू हो जाएगा। चलो ये हो गया हमारा पूरा कोर्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर क्या होता है, अभी आप अदर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सभी प्लगइन और थीम्स आपको पेड दिखाया जाएगा, और आज आपको वेबसाइट बनाने में दिक्कत आएगी। ये वीडियो देख के आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और उसी के साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला सके। थैंक यू। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको होस्टिंग लेना है और उसके ऊपर कूपन चाहिए, या फिर एकदम सस्ता 75-78 रुपीज़ में अगर अच्छा सा डोमेन चाहिए, तो आप ये वेबसाइट offertea.in यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी होस्टिंग के कूपन कोड मिल जाएंगे, और उनके जो अच्छे प्लान है जिसमें आप 75-70 रुपीज़ में जो डोमेन खरीद सकते हैं, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे शो कूपन कोड पे क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी और कूपन कोड भी कॉपी हो जाएगा। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।